हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 8 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। आज के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने आपसे ये पूछा था, इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था संयम। यह संयम नाम का ऑपरेशन इनमें से किस जगह से एसोसिएटेड है? तो ये पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर स्थित एरियाज में ऑपरेशन चलाया गया था। ये जो संयम ऑपरेशन है, ये 2010 में इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था और ये आज तक के इंडियन आर्मी के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक है। इस ऑपरेशंस की खास बात यह थी कि इसमें आसपास के हमारे देशों में से किसी की एक साजिश थी, जिसके द्वारा 50 टन स्टील स्क्रैप भेजा गया था। मतलब 50 टन स्टील का कबाड़ भेजा गया था और इसके अंदर 20,000 बॉम्ब पाए गए थे। इन सभी 20,000 बॉम्ब्स को इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली डिफ्यूज किया गया था। तो यह ऑपरेशन कहलाता है ऑपरेशन संयम। ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो मद्रास हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं एम दुराई स्वामी। इन्होंने सक्सीड किया है किसको? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने मुनीश्वर नाथ भंडारी को सक्सीड किया है। ये रिटायर हो गए हैं और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये 13 सितंबर से लागू होगा। 13 ऑफ सितंबर से ये मद्रास हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की कुर्सी संभाल लेंगे। इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आपको पता ही है, पॉलिटी में मैं आपको पढ़ाता हूं, चाहे हाई कोर्ट हो और या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के जजेस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 223 हमें बताता है। और कोई भी एक हाई कोर्ट का जस्टिस दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है, ये आर्टिकल 222 बताता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट का 22वां संस्करण किस भारतीय के द्वारा जीता गया है? तो इस बार दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट का 22वां संस्करण जीता है किसने? तो ये है अरविंद चिदम्बरम। कौन है? अरविंद चिदम्बरम। ये 22 साल की उम्र में है इस टाइम पे, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और भारत के 37वें ग्रैंड मास्टर हैं। 2015 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे। इस बार सेकंड पोजीशन पे रहे हैं आर प्रगनंदा, ये सेकंड रहे हैं। ये भारत के 52वें ग्रैंड मास्टर हैं। 2018 में ग्रैंड मास्टर बने थे और इस टाइम इनकी उम्र है 17 साल। अगला क्वेश्चन है, ये त्रिपुरा का कौन सा गांव है जो कि केवल त्रिपुरा का ही नहीं बल्कि भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसको बायो विलेज में कन्वर्ट किया गया है? देखिए, बायो विलेज का मतलब हिंदी में है जैव ग्राम। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा गांव जहां पर हर एक व्यक्ति की जीवन शैली प्रकृति पर आधारित है। जैसे बिल्कुल पुराने टाइम में जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, उसके बाद भी हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिया करते थे, उस तरीके से इस गांव को बसाया गया है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दासपारा। क्या नाम है? दासपारा गांव। और इस गांव की खास बात यह है कि इसके अंदर 64 फैमिलीज इस टाइम पे रहती हैं और ये सभी फैमिलीज एग्रीकल्चर और मछली पालन पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा त्रिपुरा सरकार का मेन उद्देश्य है कि पूरे त्रिपुरा के अंदर 100 ऐसे गांवों की स्थापना करना है। मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि इन सभी जो 100 गांव की स्थापना करी जाएगी बायो विलेज के रूप में, सबके अंदर बायोमास कुक स्टोव्स हों, बायोगैस प्लांट हों, सोलर वाटर पंप्स हों और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सोलर एनर्जीज हों। मतलब हर एक वो संसाधन जो कि कहीं ना कहीं प्रकृति से कनेक्टेड होगा, नेचर से कनेक्टेड होगा। त्रिपुरा में इस टाइम पे बिप्लब कुमार देब की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कनाडा के हाई कमिश्नर के रूप में भारत की तरफ से किसको नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में हाई कमिश्नर भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं संजय वर्मा। संजय वर्मा एक सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, 1988 बैच के। इस टाइम पर ये जापान के एम्बेसडर हैं। अब जापान से इनका ट्रांसफर कनाडा में हो रहा है। अगला क्वेश्चन भी राजदूत से ही रिलेटेड है। अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नए राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, जिसको कोरिया गणराज्य बोला जाता है? इसके नए राजदूत अभी हाल ही में बनाए गए हैं अमित कुमार जी। और अमित कुमार भी आईएफएस अधिकारी हैं, 1995 बैच के। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रिटेन में नई सरकार बनी है, हम सभी को पता है। और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये है लिज ट्रस। क्या नाम है इनका?
लिज ट्रस, इन्होंने इलेक्शंस में ऋषि सुनाक को हराया है। तो इनकी सरकार बनने के साथ ही इन्होंने होम सेक्रेटरी के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं सुएला ब्रेवमैन। क्या नाम है? सुएला बेवरमैन। इनके ऊपर कल मैंने पूरा एक वीडियो भी दिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, वीडियोस लिस्ट में पड़ा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने यूरोपियन यूनियन के बारे में उससे जुड़ा हुआ बताया है वहां पर आपको। तो ब्रिटेन में नई होम सेक्रेटरी बनी है सोएला ब्रेवरमैन। इन्होंने भारतीय मूल की प्रीति पटेल को सक्सीड किया है। किसको? प्रीति पटेल को। इनकी उम्र 42 वर्ष है और बेसिकली ये एक बैरिस्टर है। इनकी माता तमिल थी और इनके पिता गोवा से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम उमा था और इनके पिता का नाम क्रिस्टी फर्नांडिस था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कौन सा दिन मनाया गया? यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग एयर पॉल्यूशन से दूर रहें, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते रहें और अपने आसमान को हमेशा साफ सुथरा रखें। तो यह दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। कल के दिन यह दिवस मनाया गया और इस बार 2022 की इसकी थीम है द एयर वी शेयर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने एट द एंड क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा बोल दिया है? अभी तक ये डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल खेल रहे थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा पहले ही कह चुके थे, लेकिन अब आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी इन्होंने अलविदा बोल दिया। सुरेश रैना। आपको पता है 15 अगस्त 2020 को इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। यही वो दिन था जब एम एस धोनी ने रिटायरमेंट लिया था। उन्हीं के साथ ही इन्होंने खुद भी रिटायरमेंट ले लिया था। हमेशा ये आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स से ही खेले हैं। 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट इन्होंने लिया है और ये उत्तर प्रदेश के मुरादनगर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन गर्ल हैज वॉन गोल्ड मेडल इन मलेशियन चेस मीट? अभी हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में एक चेस इवेंट का आयोजन किया गया जिसमें गोल्ड मेडल जीता है किस भारतीय बालिका ने? तो इसका नाम है अनुष्का बियानी। क्या नाम है? अनुष्का बियानी। आपको पता है ये मात्र 6 साल की लड़की है और ये क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है और ये धीरू भाई अंबानी स्कूल में पढ़ती हैं। तो अभी हाल ही में मलेशियन चेस मीट का अंडर 6 ओपन कैटेगरी गर्ल्स टूर्नामेंट था कुआलालंपुर के अंदर, जिसमें इस लड़की ने गोल्ड जीता है और भारत का नाम रोशन किया। अगला क्वेश्चन है, एचएएल का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ में है एलएनटी जिसको हम लोग बोलते हैं लार्सन एंड टूब्रो। इन दोनों कंपनी का जो कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम का मतलब पता है क्या होता है? कंसोर्टियम का मतलब है संघ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों कंपनीज के बीच में। तो ये दोनों कंपनीज मिलकर 5 PSLV रॉकेट बनाएंगे। ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट? कितने अमाउंट की मदद से 5 PSLV रॉकेट बनाएंगे? तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है 860 करोड़ की मदद से ये बनाया जाएगा। पीएसएलवी का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट इनको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कुछ टाइम पहले 2019 में बेंगलोर में करी गई थी और ये एक तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये इसरो की कॉमर्शियल आर्म है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। मतलब इसरो को जो प्रोजेक्ट मिलते हैं कॉमर्शियल लेवल पर, उसको हैंडल करता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और एचएएल की स्थापना 1940 में करी गई थी और एलएनटी की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने स्कूलों में उन्नयन के लिए पीएम श्री योजना की शुरुआत करी है? तो भारत सरकार पूरे भारत भर के अंदर 14,500 स्कूलों का रेनोवेशन करेंगे प्रधानमंत्री स्कूल्स ऑफ रेजिंग इंडिया कैंपेन के तहत। और ये इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्री योजना। 14,500 स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम्स की स्थापना करी जाएगी। टच स्क्रीन बोर्ड्स होंगे। स्टूडेंट्स को जो स्टडी मटेरियल है वो भी अपडेटेड मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा हर एक स्कूल के अंदर आरओ वाटर की फैसिलिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज 14,500 स्कूलों के अंदर दिए जाने का प्रावधान है प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नंबर ऑफ केसेस एंटर्ड एंड डिस्पोज्ड थ्रू ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल अंडर डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कौन से राज्य ने टॉप किया है? देखिए पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए।
डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत कुछ टाइम पहले हर एक राज्य के अंदर ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल लॉन्च किए गए थे। ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किए गए थे कि अगर आप अदालत नहीं जा सकते हैं या कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो घर बैठे ही आपके केसेस की सुनवाई होगी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि पूरे भारत के अंदर जितने भी जुडिशरी के अंदर केसेस पेंडिंग हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो इसमें सबसे ज्यादा मामलों में रेजोल्यूशन या आप बोल सकते हो रिजॉल्व किसने करके दिए हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के अंदर 9.12 मिलियन केसेस को अभी तक सॉर्ट आउट किया गया है 2019 से लेकर अभी तक, जब से इसको लॉन्च किया गया था। सॉरी, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, तब से अभी तक 2 साल हो गए। और सेकंड नंबर पे रहा मध्य प्रदेश, 2.31 मिलियन केसेस सॉर्ट आउट किए गए। तीसरे नंबर पे बिहार, 8,59,000। चौथे नंबर पे गुजरात, 4,87,000 केसेस। और पांचवें नंबर पे छत्तीसगढ़, 3,83,000 केसेस का निपटारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मेन उद्देश्य क्या था ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल का, कि ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल केसेस का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के की तरफ से पहली बार कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो भारत की तरफ से 3 शहरों को शामिल किया गया है। अभी तक यूनेस्को के जीएनएलसी में पूरे दुनिया भर के 77 शहरों को शामिल किया जा चुका है, और ये 77 शहर 44 देशों से हैं। यहाँ पर इस तरीके के शहरों को शामिल किया जाता है जिनकी अपनी पहचान है किसी न किसी चीज को लेकर। तो जो ये 3 शहर हैं, पहला है थ्रिसूर, ये केरल का शहर है। अब थ्रिसूर किसके लिए जाना जाता है? तो थ्रिसूर, ध्यान रखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सोने के ज्वेलरी आइटम्स के लिए भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे नीलांबुर को शामिल किया गया है, ये भी केरल का ही डिस्ट्रिक्ट है। नीलांबुर जो है ये इको टूरिज्म पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो पर्यटन है वो इको टूरिज्म पर्यटन के तहत प्रमोट किया जाता है। मतलब कहने का कि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम है, बिल्कुल। और जो मेन ऐसा काम किया गया है कि जो आने वाले पर्यटक हैं उनको भी किसी तरीके का कुछ भी पॉल्यूशन महसूस ना होने पाए। तीसरे नंबर पे वारंगल है, तेलंगाना का ये शहर है। और ये जो है ये हैदराबाद के बाद तेलंगाना का लार्जेस्ट सिटी है। ये भी ग्रीन मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। तो यूनेस्को ने इन तीनों शहरों को जगह दी है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और यूनेस्को के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल हैं एंड्रू अजूले। क्या नाम है? एंड्रू अजूले। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी का टाइटल किसको दिया गया? तो ये हमारे इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे जी को सम्मानित किया गया है ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी टाइटल से। ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारत और नेपाल के बीच में ये संबंध बहुत पुराने हैं। भारत और नेपाल की सरकारें एक दूसरे को आर्मी में इन टाइटलों से सम्मानित करते आए हैं पहले से भी। जो भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा थे, इनको भी 1950 में नेपाल सरकार के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद आपको बता दूं, अभी नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा को भी ऑनररी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी से सम्मानित किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों देश की जो आर्मी है ये एक दूसरे को सम्मान देती हैं, और ये बताती है इस सम्मान के तहत कि हम कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़े हुए हैं और हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर फ्रेंड कंट्रीज। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर दोइबा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा इनमें से कौन से ग्रहों में पेलोड उतारने के लिए अभी हाल ही में इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डेसिलेटर टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, ये जो आईएडी टेक्नोलॉजी है इसका मेन उद्देश्य ये है कि पेलोड को सफलतापूर्वक किसी भी प्लैनेट में उतारा जा सके। तो जो 2 प्लैनेट टारगेट लेकर चल रहा है इसरो, ये है मार्स और वीनस, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। क्योंकि मार्स के लिए हमारा मिशन लॉन्च हो रहा है और शुक्र ग्रह के लिए भी शुक्रयान को लॉन्च कर रहा है इसरो। तो इन दोनों प्लैनेट्स पर हमारा फोकस है इस टाइम पे, और इन दोनों पर पेलोड उतारने के लिए आईएडी टेक्नोलॉजी का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसके लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो रॉकेट यूज किया गया है उस रॉकेट का नाम है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट।
इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके इस टाइम पे चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ। अब आज का मेरा क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सिंपल सा है। आपको बताना है कि जो जियोग्राफी वर्ड है, जो भूगोल शब्द है, ये किसकी देन है। तो इनमें से कौन है वो व्यक्ति जिसने भूगोल शब्द गढ़ा है अपनी तरफ से, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस या फिर राज्य के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा जीएसजी के फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल नया बैच है, अभी हाल ही में 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर करा रहा हूँ। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण777 आप लगाएंगे तो आज का बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 179 रुपये में आपको पूरे साल भर की टेस्ट सीरीज मिल रही है अनअकैडमी पर। इन टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जहां पर आप इंग्लिश, मैथ, जीएस और रीजनिंग सब कुछ एक साथ भी दे सकते हो, और अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चन चाहिए, या जीएस में सिर्फ आपको पॉलिटी के ही क्वेश्चन चाहिए, तो आप इस तरीके से भी अपना टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए भी डिस्काउंट कोड वरुण777 है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।